चलो आज हम लोग को पढ़ना है अध्याय नंबर 9 सरल रेखा और कोण। 9वीं का टॉपिक है पेज नंबर 100, पेज नंबर 175, ठीक है। पेज नंबर 174-75, जिसमें नाम आ रहा है, पाठ का नाम आ रहा है ज्यामिति, ठीक है। इकाई नंबर 5 है ज्यामिति और पाठ का नाम है अध्याय नंबर 9 सरल रेखा और कोण, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सरल रेखा और कोण, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और कोण को क्या बोलेंगे? एंगल, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन एंड एंगल, समझ में आ रहा है क्या? तो रेखा, ठीक है, पाठ के ही नाम आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? रेखा। और सरल का मतलब तो समझते हो, ठीक है। सरल का मतलब होता है एक सीधी रेखा, समझ में आ रहा है क्या? एक सीधी रेखा, जैसे रेल की पटरी देखते हो तो कैसे दिखता है? सीधी रेखा दिखता है कि नहीं, ठीक है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग, जैसे तनी हुई पतंग की डोरी दे सकते हो कि नहीं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको आप लोग अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हो, ठीक है। और एक आध बता दो। वेरी गुड। टेबल का जैसे बाहरी किनारा, ठीक है, वो भी क्या रहता है? सीधी रेखा में रहता है कि नहीं, ठीक है। जिसको आप लोग आयत वर्ग करके पढ़ते हो, तो उसके भुजाएं भी कैसा रहता है? सीधी रेखा में। तो हालांकि वो सीधी रेखा क्या रेखा है, क्या रेखाखंड है, क्या किरण है, ठीक है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलो बताओ, टेबल का किनारा रेखा है कि रेखाखंड है? क्या है? क्या है? देखो कंफ्यूजन हो ना, रेखा है कि रेखाखंड है, तो उसका आंसर क्या है? रेखाखंड। रेखाखंड है। क्यों रेखाखंड है उसको हम आगे आप देखेंगे इस पाठ के अंतर्गत, ठीक है। सरल रेखा, सरल रेखा का मतलब होता है कि ऐसी रेखा या ऐसी लाइन जो बिल्कुल सीधी हो, ठीक है, और 180 अंश का कोण बनाता हो, उसको बोलते हैं सरल रेखा। और कोण की बात करेंगे तो जब दो रेखाएं आपस में मिलकर, दो रेखाएं आपस में मिलकर या दो रेखाएं आपस में जुड़ती हो, दो रेखा या दो रेखाखंड, रेखाखंड बोलना ज्यादा उचित है, जब दो रेखाखंड आपस में जुड़ती हो तो जो वहां पर कोना बनता है, ठीक है, उसी कोना को क्या बोलेंगे? कोण बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। मान लो जैसे एक रेखाखंड ये हुआ, एक रेखाखंड इधर से आ रहा है और यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है। तो अभी सीधी रेखा है कि नहीं? तो यहाँ पर कितना इसका कोण बन गया? मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा ऐसा होता तो यहाँ पर एक रेखाखंड ये है, एक रेखाखंड ये है, तो यहाँ पर कितना है? 90, ठीक है। तो कोण कब बन रहे हैं? जब कम से कम दो रेखाखंड आपस में मिल रहा हो, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? तब वहां पर क्या बनने वाला है? कोण बनने वाला है। तो यहाँ पर रेखा आ रहा है, तो रेखा से पहले आप लोग किरण के बारे में जानते हो क्या? देखो रेखा पढ़ा देता हूँ, तो इसके लिए किरण को जानना आवश्यक है। किरण के बाद आपका आएगा रेखा, रेखा के बाद आएगा आपका रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड। समझ में आ रहा है क्या? तो किरण किसको बोलेंगे? किरण एक बिंदु से आरंभ होकर दूसरे बिंदु से आगे बढ़ती हो, ठीक है। उसका डेफिनेशन यही है कि किरण, जैसे प्रकाश की किरण, तो एक सूर्य रहता है, 10 ठो सूर्य है क्या? नहीं, केवल एक ही सूर्य है ना। और एक ही सूर्य से प्रकाश की जो किरण है वो एक ही दिशा में आगे बढ़ता है कि नहीं? बढ़ता है। अनुभव किया हो ना जी, गर्मी दिन में जैसे छानी वाला घर है तो वहां से जैसे कुछ छेद रहता है या कोई जगह खाली रहता है, तो वहां से किरण कैसे आता है? सीधी रेखा में। जैसे आप हाथ को ऐसे ऐसे करते हो तो वहां पर छाया बनता है कि नहीं नीचे? मतलब ये समझ में आ रहा है कि प्रकाश कैसे चल रहा है? एक सीधी रेखा। समझ में आ रहा है क्या? तो किरण का डेफिनेशन यही है कि ऐसी रेखा जो केवल एक ही बिंदु से आरंभ होकर वो अनंत दूरी तय करता हो, ठीक है। एक ही बिंदु से आरंभ होकर अनंत दूरी तय कर रहा हो। मान लो ये बिंदु से आरंभ हुआ और ये एक ही दिशा में आगे बढ़े,
ठीक है, तो ऐसी रेखा को बोलते हैं किरण, ठीक है, या ऐसी लाइन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किरण। तो रेखा क्या है सर? तो रेखा क्या होगा, वो कोई बिंदु से यदि आरंभ हो रहा है तो वह एक ही दिशा में आगे न बढ़कर दोनों दिशाओं में आगे बढ़ रहा हो, ठीक है, दोनों दिशाओं में आगे बढ़ रहा हो तो उसको बोलते हैं रेखा। समझ में आ रहा है क्या? तो किरण और रेखा में अंतर समझ में आया, ठीक है। अब बात आता है रेखा खंड। खंड मतलब खंडन, विभाजन। किसका विभाजन? रेखा। तो इस रेखा को यदि मैं काट देता हूँ, इस रेखा को यदि मैं काट देता हूँ तो ये क्रमशः इसको नाम दे दिया। मान लो रेखा का नाम क्या है? एल है, रेखा का नाम एल है, और इसको खंडन के, विभाजन के जिसको नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। तो इस रेखा एल को कितने भागों में काटा गया? 1 2 3 4। समझ में आ रहा है क्या? कितने बिंदुओं पर काटा गया है? 4, ए बी सी डी, ठीक है। हालांकि 4 कटान बिंदु प्राप्त हुआ है, लेकिन उस पर कितना रेखाखंड दिख रहा है? देखो तो, चलो गिनते चलो। कटान बिंदु कितना है? 1 2 3 4। रेखाखंड, तो रेखाखंड रेखा एल है, रेखा का नाम क्या है? एल। लेकिन जब मैं रेखा खंड बोलूंगा तो उसके लिए 2 बिंदु का होना आवश्यक है। तो देखो यहाँ से कौन सा मिल रहा है? ए बी, और कौन मिल रहा है? बी सी, और कौन मिल रहा है? सी डी। मिल रहा है कि नहीं? ठीक है। इसी प्रकार और दिखता है क्या? ए से डी हो गया, तो ए से सी भी हो जाएगा कि नहीं? ए से बी डी, ए डी, लाइन से चलो ना। ए भी हुआ, बी सी हुआ, सी डी हुआ, लाइन से चल रहे भाई, ठीक है। क्यों हड़बड़ी कर रहे हैं? ए से कौन आएगा? सी, ए से कौन आएगा? डी। ये हो गया। चलो डी के लिए सोचो, चाहे इसको आप ए बी पढ़ो या बी ए पढ़ो, नाम एक ही है। समझ में आ रहा है क्या? इधर आगे बढ़ो। ए से कौन आया? सी हो गया क्या? ए से डी हो गया क्या? चलो बी को पढ़ो। ए बी या बी ए हो गए कि नहीं? ओके। बी सी हो गए क्या? बी डी हुआ है क्या? नहीं। तो कौन आएगा? बी डी। चलो सी में आओ। ए सी हुआ है क्या? कहाँ पे हुआ? हो गए। सी डी हो गया क्या? हो गया। तो कौन कौन सा बचा? सी बी। सी भी नहीं हुआ है? ये तो हो गया है, ठीक है। तो हो गया क्या पूरा? और कुछ बचा क्या? ए डी भी हो गया क्या? सारा चीज आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर कितने बिंदु मिले मेरे को? 4 बिंदु। तो 4 बिंदु मिलने पर मेरे कितने रेखाखंड प्राप्त हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। मान लो यहीं पर 3 बिंदु रहता है। कितने बिंदु रहता है? 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु। इसका भी नाम है ए बी सी, ठीक है। 3 बिंदु प्राप्त होने पर इसमें कितने रेखाखंड बन रहे हैं? देखो, ए बी, बी सी, ठीक है, और ए सी बन रहा है कि नहीं? ए सी। और कुछ बन रहा है क्या? नहीं। मान लो बी सी भी लेता हूँ तो आगे है, बी ए लेता हूँ तो आगे है। इसको चाहे आप सीधा पढ़ो चाहे उल्टा पढ़ो, रेखाखंड का नाम एक एक है। समझ में आ रहा है क्या? तो जब 4 बिंदु लिया तब कितने बिंदु, कितने रेखाखंड प्राप्त हो? 6। जब 3 बिंदु लिया तो कितने प्राप्त हो रहे थे? चलो और बढ़ा देखें क्या? चलो और कितना लेता हूँ? चलो 4 हो गए, 5 ले देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा? रेखा हुआ, रेखा। ठीक है। दोनों दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब क्या है? रेखा। यहाँ पर एक बिंदु ए ले लिया, एक ए ले लिए, ये वाला 5 हुआ क्या? ए बी सी डी ई। चलो इसमें बताते जाओ। ए बी सी सी डी ई, ठीक है। और बताओ ए से सी, ए से डी, ए से ई, ठीक है। बी के लिए पढ़ो, बी डी नहीं हुआ है ना? बी डी, बी डी बी ई। चलो सी के लिए पढ़ो, सी डी, और सी डी हो गया, सी ई नहीं हुआ है ना? और सी ए ये हो गया, है ना? ई के लिए पढ़ोगे तो ई हो गया,
ईसी हो गया। कहाँ है? ईसी कहाँ है? लास्ट अच्छा ये देखो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब जब 5 बिंदु लिए तब कितने रेखाखंड बचे? 10। ठीक है, यस तो देखो एक ट्रिक जानो। ठीक है, एक ट्रिक जान लो कि अब मैं यहाँ पर छोटा छोटा लिख रहा हूँ। ठीक है, कैसे छोटा लिख रहा हूँ? जब मैंने इस रेखा में 3 बिंदु लिया तब कितने रेखाखंड प्राप्त हुआ? 3। यहाँ पर बिंदु ले लेता हूँ, यहाँ पर रेखा खंड। ठीक है, जब 4 लिया था 6, 5 लिया था 10। ठीक है, तो कैसे जानेंगे इसको? ठीक है, तो जब 3 बिंदु था तब मैं इसको कैसे लिखूंगा? 1 धन 2। बस 3 में नहीं जाना, 2 ही लेना है। 1 धन 2 बराबर कितना हो रहा है? 3। जब 4 ले रहा हूँ तो 1 धन 2 धन 3, तो 3 2 5, 5 और 1 6। 5 लिया तब क्या हो रहा है? 1 धन 2 धन 3 धन 5 को लेना है क्या? नहीं, 5 को लेंगे तो 6 के लिए है ना? तो 4 और 3 7 2 और 1 10। समझ में आ रहा है क्या? इस तरह से आप जान सकते हो। ठीक है, यदि 8 है, 8 बिंदु में कितने रेखाखंड? तो 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5 धन 6 धन 7। जोड़ो, 7 3 10, 6 4 10 और 10 20, 20 5 25, 25 और 2 28, 25 और 2 27 27 और 1 28। कितने प्राप्त हो रहे हैं? 28। ठीक है, तो इस तरह से बिंदु और रेखाखंड में संबंध जानने को मिला कि नहीं? ठीक है, तो इसको आप योगफल के सूत्र से, ठीक है, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, इस सूत्र से इस रेखाखंडों को क्या कर सकते हो? जान सकते हो, बना सकते हो। एन किसको बताएगा जी? एन बिंदुओं की संख्या। ठीक है, एन किसको बताएगा? बिंदुओं की संख्या। ए प्रथम संख्या और एल अंतिम संख्या। ठीक है, तो चलो बताओ, यदि मेरे पास कितना है? इसी में से देखते हैं ना। 5 बिंदु है, मान लो। कितने बिंदु है? तो बताओ रेखाखंडों की संख्या क्या होगा? ठीक है, तो चलो 5 बिंदु है बटे 2। प्रथम बिंदु क्या रहा है? 1 धन अंतिम बिंदु 4। कितना आया? 4। तो ये हो रहा है 5 बटे 2, 4 और 1 5, तो 5 पंचे 25, 25 बटे 2। प्रथम कितना है जी? 1 है ना, और अंतिम कितना है? 4। और नंबर आप बिंदु कितना? 4 है क्या? 1 2 3 4। बिंदु नंबर की संख्या कितना है जी? 4। नंबर को लेना है। एन किसको बताएगा? नंबर। ठीक है, कितना नंबर है? तो कितना नंबर है? 4। नंबरों की संख्या 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या आएगा? 4। यहाँ पर भी कितना आएगा? 4। तो 4 पंचे 20 और 2 दहाम 20। तो कितना आया? 10। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस सूत्र से आप बड़ी से बड़ी, मान लो बात कितना आ गया? 26 का निकालो। चलो 25 का निकालो, बोल देगा 25 बिंदु। ठीक है, तो 25 बिंदु मतलब एक कम करना है। जैसे 3 है तो 2 है, 4 है तो 3 है, 5 है तो 4 है। तो 25 बिंदु के लिए नंबर की संख्या कितना रहेगा? 24 रहेगा कि नहीं? ठीक है, तो ये आ गया 24 बटे 2। ए का वैल्यू 1 ही जाएगा और अंतिम संख्या क्या है? 24। आ रहा है कि नहीं? 5 है तो 4 है, 4 है तो 3 है, 8 है तो क्या है? 7। तो अंतिम संख्या इसका क्या होगा? 25 के लिए 24। तो ये आ रहा है आपका 24 बटे 2 गुना 25। ठीक है, तो 2 एकम 2 एकम 2 दूने 12 गुना 25, 25 दूने 50, 25 का 5, 25 एकम 25 और 1 300। तो कितना रेखाखंड मिलेंगे? 300। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर किरण क्या होता है, रेखा क्या होता है और रेखाखंड क्या होता है, समझ में आया कि नहीं? आया। ठीक है, अब देख लेते हैं किसको?
चलिए क्या क्या पढ़ लिए? रेखा, पहले क्या पढ़े? किरण, उसके बाद रेखा, रेखा, और रेखा खंड के बारे में भी जान लिए। यस सर, ठीक है, रेखा खंड के बारे में जान लिए कि नहीं? तो चलो बताओ किरण क्या है? किरण अनंत दूरी तय करती है। ठीक है, किरण वह है जो केवल एक बिंदु से आरंभ होता है और अनंत दूरी तय करता है, उसको बोलेंगे किरण। रेखाखंड जो कोई बिंदु से आरंभ होगा और दोनों दिशाओं में आगे बढ़ता हो। ठीक है, ये भी कितना दूरी तय करेगा? दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तय करता हो, उसको बोलेंगे रेखा। समझ में आ रहा है क्या? रेखाखंड का मतलब जो रेखा को खंड विभाजित करती है। जो रेखा को खंडों में विभाजित करता हो उसको बोलेंगे रेखाखंड। तो कम से कम रेखा पर कितने बिंदु का होना आवश्यक है? दो। ये दो बिंदु यदि मिल गया, ए और कौन सा? बी, तो इसको मैं रेखाखंड क्या नाम दूंगा? ए। तो इसको मैं बी ए रेखाखंड बोल सकता हूँ कि नहीं? बोल सकता हूँ ना? ए बी रेखाखंड भी बोल सकता हूँ और बी ए रेखाखंड भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके माप क्या रहता है? निश्चित। चाहे मैं आगे से नापूं या पीछे से नापूं, उसका जो माप है वो बदल जाएगा क्या? नहीं। तो ए बी रेखाखंड बोलूं चाहे बी ए रेखाखंड बोलूं, दोनों का नाम क्या है? सेम है। अच्छा ये बताओ, किसी रेखा पर मैं कितने रेखाखंड खींच सकता हूँ या उसको प्रदर्शित कर सकता हूँ? अनंत। ठीक है, मान ले दो बिंदु लिया अभी, तो मेरे पास कितने रेखाखंड है अभी? ए है कि नहीं? तो इन दोनों ये जो रेखाखंड मिला है उस पर मैं और रेखाखंड बना सकता हूँ कि नहीं? बना सकते। और बिंदु ले लूंगी ऐसे। अब कितना बन गया? 1 2 3 4। जब 4 बिंदु हो तब कितने रेखाखंड? 6 हो रहा था कि नहीं? 5 बिंदु हो तब कितने रेखाखंड? 10। इस तरह से मैं और ऐसे विभाजित करते जाऊं तो 25 बिंदु यदि खींच दूं तो 25 बिंदु के लिए कितना आ रहा था? 300 आ रहा था कि नहीं? तो इस तरह से मैं और इसको विभाजित करते जाऊं, इस तरह से, इस तरह से, तो और मैं अनंत रेखाखंड प्रदर्शित कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या? चलिए बताओ, रेखा आप लोग पढ़ते हो क्या? भुजा जी, भुजा, आयत हो गया, वर्ग की भुजाएं, त्रिभुज की भुजा। तो भुजा क्या है? रेखाखंड का ही दूसरा नाम है भुजा। ठीक है, रेखाखंड का ही दूसरा नाम क्या है? भुजा। चलो ये बताओ, ये किरण है कि रेखा है? रेखा है। ये क्या है बताओ? किरण। एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है बताओ? रेखा क्या है? रेखाखंड। कैसे जाने? दोनों बिंदु एक जगह। देखो इधर आगे बढ़ रहे क्या? नहीं। इधर आगे बढ़ रहे क्या? नहीं। ये तो बंद हो गया ना? ऐसे खींचता तो ये क्या है? अब किरण, क्या है? किरण। ये इधर तो बंद है, लेकिन इधर आगे बढ़ रहे कि नहीं? तभी क्या हो गया? किरण। और इधर भी बंद कर दो तो क्या होगा? रेखाखंड। रेखाखंड। चलो क्लियर हो गया? कौन सा रेखा होगा, कौन सा किरण होगा, कौन सा रेखाखंड होगा? ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु के लिए कम से कम 3 बिंदु का होना आवश्यक है। ठीक है, ऐसा बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हो उसको बोलते हैं संरेख बिंदु। ठीक है, एक ही रेखा पर स्थित मतलब 1 2 3 है। बिंदु का क्या नाम है? ए बी और सी। यदि ये एक ही रेखा पर स्थित हो तब ऐसे बिंदु को बोलते हैं संरेख बिंदु। समझ में आ रहा है क्या? चलो आगे बढ़े। और अब मैं पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ? रेखा और कोण। रेखा और कोण। तो रेखा और कोण का मतलब, अब कोण शब्द आ रहा है, तो कोण शब्द का निर्माण या उत्पत्ति कैसे हुआ? ठीक है, तो जब भी दो या दो से अधिक रेखाखंड, दो या दो से अधिक रेखाखंड यदि आपस में मिलता है तो उससे कोण का निर्माण होता है। अब कैसे होता होगा सर? मैं क्या बोल रहा हूँ? दो या दो से अधिक रेखाखंड, तो एक रेखाखंड ये हो गया, एक रेखाखंड मान लो कौन सा हो गया? ये हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, और इस रेखाखंड को मैं यदि आगे की ओर खिसकाऊं, आगे की ओर इस तरह से यदि खिसकाऊं तो ये ऐसा हो गया, मतलब इधर खिसक गया। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? कोण। बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, जैसे इस तरह से एक रेखा है,
इस तरह से एक दूसरी रेखाखंड है। एक रेखाखंड ये हुआ, मतलब रेखाखंड मतलब भुजा, एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ, तो यहाँ पर कितने अंश का कोण बना? ठीक है। यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 45। वाह, कितना पढ़ोगे? किधर सीधा तो पढ़ोगे ना, तो इधर में आएगा तो 90 और लगभग ये कितना बन रहा है? 130। कितना बन रहा है? 130 बन रहा है कि नहीं? हाँ, लेकिन इसको इधर से ऐसे पढ़ता तब इसको क्या बोलते हैं? 45। क्योंकि इधर से पढ़ो 0, 10, 20, 30, 40, 45। समझ में आ रहा है क्या? ये कितने? दो रेखाखंड, एक रेखाखंड ये, एक रेखाखंड ये हुआ और एक रेखाखंड ये हुआ, तब यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है? 180 अंश। एक रेखाखंड ये हुआ, एक रेखाखंड ऐसे खींचता हूँ तब यहाँ पर 180 अंश से अधिक बन रहा है कि नहीं? मतलब ये बन रहा है आपका, चलो 200 ले लेता हूँ, इसको 30 ले लिया। कितना ले लिया? 230 अंश। समझ में आ रहा है क्या? आ रहे क्या? तो इससे आपको यहाँ पर कौन कौन सा कोण दिखता है? एक दिख गया आपको। तो कोण के कितने प्रकार? तो देखते हैं, पहला कौन सा दिख गया? दूसरा नंबर, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा इसको ले लेते हैं, समकोण। ठीक है, समकोण। और ये वाला 130 दिख रहा होगा, क्या हुआ जी? अधिक कोण। अधिक कोण। समझ में आ रहा है क्या? ये कौन सा कोण है? सरल कोण। इसी का दूसरा नाम क्या है? रेखीय कोण। ऋजु रेखीय कोण। और एक और कोण दिखता है जो 180 अंश से अधिक है, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती या बृहद कोण। वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। ऐसा कोण जो 180 अंश से अधिक हो उसको बोलेंगे वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। समझ में आ रहे हैं क्या? तो इस तरह से कितने कोण मिल गए? 5। एक हो गया न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। चलिए अब आगे और अन्य प्रकार के कोणों के बारे में जानेंगे। वह कोण होगा आपका पूरक कोण। पूरक कोण, कोण। यहीं पर एक और जान लेंगे, कौन सा? आसन्न कोण। ठीक है, आसन्न कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, द्विमुख कोण, और आएगा एकांतर कोण। ठीक है, समझ में आ रहे हैं क्या? इस तरह से अन्य प्रकार और पढ़ेंगे। एक तो ये मेन है। मेन कौन सा है? कोण के मेन प्रकार, मुख्य प्रकार 5 न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण। और अन्य प्रकार में इसको पढ़ेंगे आसन्न कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, एकांतर कोण। ठीक है, और इसी शीर्षाभिमुख कोण में अन्य प्रकार और पढ़ेंगे, अंतः कोण, बाह्य कोण, इस टाइप का। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? चलो इसको आप लोग नोट कर लेना, मैं देख लेना। ठीक है, वीडियो देख लेना, मैं क्या कर रहा हूँ मिटा रहा हूँ। कहाँ तक जान लिए थी? यहाँ तक जान ली थी। अब हम जानेंगे आसन्न कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण। ठीक है, मतलब सारा जानकारी एक जगह। ठीक है, और इसको नोट से बनाते चलना है। तो बता रहा हूँ, उसको नोट हम लिखना है। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। आसन्न कोण। आसन्न कोण, आसन्न कोण से नाम स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ उसका आसन होगा। होगा कि नहीं? मतलब जो कोण टिका रहेगा उसका कुछ ना कुछ क्या होगा? आसन, मतलब कहीं ना कहीं पर बैठा होगा। तो आसन्न कोण का परिभाषा ये कहता है, क्या कहता है? यदि दो कोण बन रहे, कम से कम दो कोण बन रहे हैं और दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक है, दोनों कोणों का शीर्ष बिंदु एक है, और कहीं ना कहीं एक भुजा जो रहेगा वो दोनों कोणों के लिए क्या रहेगा? उभयनिष्ठ रहेगा। ठीक है, उसको बोलेंगे आसन्न। जैसे मैं एक चित्र बनाता हूँ इस तरह से, ये बी बनाया और यहाँ पर ऐसे खींच दिया, इसको मैं नाम दिया, इसको ए, ये हो गया बी, सी और डी।
यहाँ पर कौन बन रहा है, चलो एक, और यहाँ पर बन रहा है कौन बन रहा है, दो। मान के चलो, या एक्स मान लो, वाई मान लो, जो भी मानना है, ठीक है। तो इसके ये दोनों कोण के लिए ए क्या है, शीर्ष बिंदु है कि नहीं, है कि नहीं, और एक भुजा, दो कोण में एक भुजा क्या रहना चाहिए, उभयनिष्ठ। चलो देखो, उभयनिष्ठ है। मैं एक कोण को पढ़ता हूँ तो क्या कैसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है क्या, बी ए, और क्या दिख रहा है, सी दिख रहा है। और इस वाले कोण को पढ़ता हूँ, दूसरा कोण को, तो ये क्या दिखता है, सी ए डी दिख रहा है। देखो नाम कौन कौन से भुजक सेम है, ए सी दिख रहा है कि नहीं। तो कम से कम दोनों कोणों के लिए ये जो शीर्ष बिंदु क्या है, दोनों के लिए सेम है, एक है, ए है कि नहीं। और दोनों का उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है, ए सी है कि नहीं। उभयनिष्ठ भुजा कौन सा है, ए सी, ठीक है। या उभयनिष्ठ रेखाखंड कौन सा है, ए सी है कि नहीं। तब इस टाइप के जो कोण मिलते हैं, कोण एक और कोण दो, कैसा कोण है, आसन्न कोण, आसन्न कोण। समझ में आ रहा है क्या, चलो और बताना, ठीक है। ये आसन्न कोण होगा कि नहीं, बताना। कोण एक और कोण दो, कोण एक और कोण दो, इसका भी शीर्ष क्या है, ए, इसको नाम देता हूँ बी सी डी ई। चलो बताओ, कोण एक और कोण दो आसन्न कोण है कि नहीं, बताओ क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का उभयनिष्ठ भुजा एक नहीं। शीर्ष तो एक है, शीर्ष तो एक है, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ भुजा मिल रहे क्या, दोनों कोण को बना देखते हैं, ठीक है। ये ए बन रहा है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, कोण ए मिला। इसको देखो, ये कैसे मिल रहा है, ये दो, ये डी ई और ये ए। देखो कोई भुजा उभयनिष्ठ मिल रहा है क्या, ये सी ए है, ये क्या है, डी ए है नहीं। तो इसमें हालांकि शीर्ष तो समान है, सभी में शीर्ष क्या है, समान, लेकिन एक भुजा क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो उभयनिष्ठ है क्या, नहीं। तो ये आसन्न कोण होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। ये आसन्न कोण नहीं होगा, नहीं होगा। देखने आ रहे हैं क्या, आ रहे हैं। चलो इसको बताना, ये एक भुजा ये हुआ, एक भुजा ये हुआ, और एक भुजा ये हुआ, समझ में आ रहा है। यहाँ पर कोण बन रहा है एक, यहाँ पर कोण बन रहा है दो, ये शीर्ष हुआ, समझ में आ रहा है क्या। ये ए और ये वाला बी और ये वाला सी। हाँ, यहाँ पर ले लो बी ले लो, यहाँ सी और ये वाला सी है क्या, बताओ। आसन्न कोण है एक और दो, बताओ। यहाँ पर एक और नाम देता हूँ, क्या नाम देता हूँ, ई। नहीं है, बताओ है क्या, कोण एक और कोण दो आसन्न कोण है क्या, नहीं। इसमें तो ना तो मेरे को उभयनिष्ठ भुजा दिखता है, ना तो उभयनिष्ठ, सभी का शीर्ष भी सेम नहीं दिख रहा है। देखो इसमें ए शीर्ष क्या बन रहा है, ए, यहाँ पर शीर्ष कौन बन रहा है, ई। तो ये तो पहले ही कंडीशन से खराब हो गया, हुआ है कि नहीं। तो ये आसन्न कोण होगा क्या, नहीं होगा। समझ में आ रहा है, चलो और बताना। यहाँ पर ले लिया, चलो इसी में कोण क्या ले लिया, तीन। तब कोण एक और कोण दो तो आसन्न कोण नहीं था, तो ये बताओ क्या कोण एक और कोण तीन आसन्न कोण है क्या, है कि नहीं, अरे सेम तो दिखा ना। एक अच्छा तरीका अपन तीन ठो उंगली ऐसे फैला लो, ठीक है। कैसे फैलाना है, ऐसे फैला ले कर, ये तरह फैला ले। ये हमारे कहा है शीर्ष है, हरे तो हरे। और एक तो भुजा हमेशा कहा रही उभयनिष्ठ, एक और कोण बन गए, एक और कोण बन गए, बनते का है तीन बनत ना, मतलब ये आसन्न कोण हरे। पहला वाला कंडीशन में बनत नहीं, कई वाला कंडीशन में तीन ठोक में बनत का नहीं। ये यहाँ चौथा नंबर में जाते नहीं जाते, ये वाला तो 20 तो खाली हो गए, तो खाली हो गए क्या मतलब, ठीक है। तो आसन्न कोण जाने का मस्त बेस्ट तरीका है तीन ठोक उंगली। चल एक बात पढ़ो हमन पूरक कोण, आसन्न कोण समझ में आ गए। तो ऐसा कोण जिसका समान शीर्ष हो और कम से कम एक उभयनिष्ठ भुजा हो, ठीक है। वैसे जब कोण बनता है तो उसको बोलते हैं आसन्न कोण। अब बात करते हैं किसका, पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होगा, ठीक है। तो इसको सब जानते हो, है ना।
ऐसा दो कोणों का योग जिसका योगफल 90 अंश का हो, उसको बोलते हैं पूरक कोण। जैसे इस तरीके से ये तो अपने आप में कितना चांस दिख रहा है 90 अंश, तो ये पूरक कोण होगा क्या? नहीं, ये समकोण है। क्या है? समकोण। लेकिन उसी को मैं कैसे खींचता? एक कोण और बनाना पड़ेगा। मान लो बात, एक रेखा। एक ऐसा है, ये वाला कैसा है, इस तरीके से। समझ में आ रहा है क्या? ये मान लो कितने अंश का है? 40। अचल 40, ठीक है। तब ये वाला कितना होगा? 50। और दोनों का योगफल कितना आ रहा है? 90। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। मतलब कोण 50 धन कोण 40 बराबर का होता नब्बे। है। इसको मैं नाम दे देता हूँ। नाम दे दिया, क्या नाम दिया? X1 ये कोण क्या है? ए है। ये क्या है? कोण बी है। या ऐसे नाम दे दो इसको, ओ दे दो, इधर ए दे दो, इधर क्या दे दो? बी, और ये वाला सी। तब यहाँ पर ये वाला कोण कौन सा दिख रहा है? कोण ए ओ सी। नाम कोण बनाने आएगा कि नहीं? कोण के लिए ये वाला लाइन थोड़ा सा लंबा रहेगा, ये वाला छोटा। और जिस कोण को पढ़ना है उसको कहाँ रखेंगे? बीच में। चाहे आपको कोण AOC लिखो या कोण COA लिखो, दोनों का मतलब क्या है? सेम है, ठीक है। धन धन कोण, चलो BOC, ठीक है। तो कितने अंश आ रहे हैं देखो, ये कितना है? 40 धन ये वाला 50, तो कितना आ रहे हैं? 90। तो जब दो कोणों का योगफल 90 अंश आए तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। तो ये बताओ, क्या ये दोनों कोण आसन्न कोण है क्या? यस सर है? क्यों आसन्न कोण है? उंगली रखे, एक उंगली ऐसा, एक उंगली ऐसा, एक उंगली ऐसा। उभयनिष्ठ भुजा ये दिख रहा है? दो कोण दिख रहा है? ये दिख रहा है? तो ऐसे जब भी जोड़ा मिलता है जो पूरक कोण भी हो और आसन्न कोण भी हो, तो उसको बोलते हैं आसन्न पूरक कोण या पूरक आसन्न कोण। याद रहेगा? ठीक है। जब भी ऐसा दिख जाए तो उसको बोलेंगे आसन्न पूरक कोण। समझ में आ रहा है क्या? तो पूरक कोण भी जान लिए और आसन्न पूरक कोण का मतलब भी जान लिए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग समपूरक कोण, ठीक है। समपूरक कोण, तो समपूरक कोण का मतलब, जैसे इसमें दो कोणों का योगफल 90 अंश आ रहा था ना, तो समपूरक कोण में वही क्या होगा? 180। ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता था क्या? पूरक कोण के लिए ये वाले में क्या लिखता? मान लो बात 90 लिखता। चलो सॉरी, ये वाले क्या लिखता? थीटा। तो इसको मैं 90 ऋण थीटा लिख सकता था क्या? यस सर। ठीक है। यस सर। दोनों कोणों का योगफल 90 अंश आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो, कट गया है ना? वेरी गुड। 90 ऋण थीटा धन थीटा, दोनों को जोड़ना है तो थीटा और थीटा कट गया। ये दोनों कोण क्या होंगे? पूरक कोण होंगे, ठीक है। क्या होंगे? पूरक कोण। इसी तरह से इसको मैं समपूरक कोण के लिए क्या लिख सकता हूँ जी? समपूरक कोण कैसे दिखेगा? ये ऐसा, और मान लो ये थीटा है तो इसको क्या लिख सकता हूँ? 180 ऋण थीटा। 180 ऋण थीटा। समझ पा रहे हो क्या? मतलब ये समझ में आ रहा है कि यदि ये वाला क्या होगा? 80 होगा, मान लो बात, मान के चल 80 होगा, ठीक है। तो इधर वाला कितना आना चाहिए? 100। तो 180 में 80 घटा दो, थीटा की वैल्यू का 80 लेके चल रहा हूँ कि नहीं? तो 100 आया कि नहीं? और 100 और 80 का योगफल कितना होना है? 180। तो जब दो कोणों का योगफल कितना हो? दो कोणों का योगफल कितना हो? 180 अंश हो। तो ऐसे कोण को बोलते हैं समपूरक कोण, ठीक है। तो मेरे ये बताओ, क्या बताओगे? क्या बताओगे मेरे को? ये ऐसा खींचा था पहले, ये आसन्न कोण को प्रदर्शित करता है कि नहीं? मान लो यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ पर 180 ऋण क्या बन रहा है? थीटा। तो ये दोनों कोण आसन्न कोण है कि नहीं? कैसे है देखो, ये ए मान लीजिए, इसको B, ये C, इसको D, ठीक है। तो उभयनिष्ठ अब कोण बना के देखते हैं। ऐसे देखने से समझ में आ रहा है क्या? नहीं। एक कोण कैसे बनाया? इस तरह। ये क्या बन रहा है? 180 ऋण थीटा। ये B है, ये A है, ये क्या है? C है।
उसको बना के देखो AC CAD थीटा। थीटा दोनों के लिए शीर्ष एच आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और उभयनिष्ठ भुजा कोई दिख रहा है क्या? AC दिख तो रहा है, मिल रहा है कि नहीं? मतलब ये संपूरक कोण को भी प्रदर्शित कर रहा है और आसन्न कोण को भी प्रदर्शित कर रहा है। तो संपूरक कोण भी आया और कौन सा? आसन्न कोण भी आया। तो ये दोनों कोणों को अब संपूरक आसन्न नहीं बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म कोण, ठीक है? लेकिन पूरक कोण में क्या बोल रहे थे? आसन्न पूरक कोण बोल रहे थे कि नहीं? तो यहाँ पर संपूरक आसन्न ऐसे नहीं बोल रहे हैं, या आसन्न संपूरक करके, ठीक है? तो इसका नाम बदल के क्या हो जाएगा? रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। अब दो कोण और बच गया हमारे सिलेबस के अनुसार। कौन कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण और एकांतर कोण, ठीक है? तो पहले मैं बता देता हूँ किसको? एकांतर कोण, ठीक है? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण में कैसे होगा? देखो, जब कोई दो समांतर क्या हो? रेखा हो। जब कोई दो समांतर रेखा हो, उसका नाम दे देता हूँ L और M। मान लो कोई दो समांतर रेखाएं L व M है, उसको कोई प्रतिच्छेद अलग रेखा क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है, इस तरह से काट रहे हैं। उसका नाम क्या है? मान लो P है, ठीक है? तब जो एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण देखना है कैसे बनेगा। एकांतर कोण का मतलब होता है जेट आकार की आकृति। मतलब यहाँ पर जो कोण बनेगा वो यहाँ पर के कोण के बराबर होगा। तो ऐसा कहीं पर दिख रहा है क्या? देखो, ये और ये, मतलब ये वाला एक मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ? दो, ठीक है? सभी का नाम दे दो क्या? चलो इसको नाम दे देता हूँ अलग अलग। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है? इसको 5 6 7 8। देखो, तब यहाँ पर एकांतर कोण कौन सा दिखता है आप लोग को? देख इधर देखो, ये कौन सा दिख रहा है? कोण 4 और कोण 6 दिख रहा है कि नहीं? कोण 4 और कोण 6। तो कोण 4 बराबर कौन है? कोण 6। एकांतर कोण के नियम से इधर से पढ़ोगे तो कोण 3 और कोण 5। कोण 3 और कोण 5, कोण 3 और कोण 5 मिल रहा है कि नहीं? और ये अंदर मिल रहा है कि बाहर मिल रहे हैं? अंदर। तो इसी को बोलते हैं अंतर एकांतर कोण। दरवाजे से अंतर एकांतर कोण, ठीक? तो इसी तरह से क्या होगा? बाह्य एकांतर कोण। लेकिन उसको जानने के लिए आपको शीर्षाभिमुख कोण को जानना पड़ेगा, आवश्यक है, ठीक है? तो पहले बता देता हूँ शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण। मान लो बात एक, मेरे पास क्या है? रेखा है। इस रेखा को कोई दूसरी रेखा क्या कर रहा हो? प्रतिच्छेद कर रहा, ठीक है? तब यहाँ पर मैं क्रमशः नाम दे देता हूँ कोण का 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर जो शीर्षाभिमुख मतलब आमने सामने, मुख हो, स्थिर हो, ठीक है? ऐसे याद रख लेना। तो कोण 1 के बराबर कौन आ रहा है सामने में? कोण 3। कोण 4 के बराबर कौन आ रहा है? कोण 2, ठीक है? समझ में आ रहा है क्या? चलो इसमें बताओ। तो इसमें कोण 1 कोण 2 कोण 3 और कोण 4। तो कोण 1 के बराबर कौन है? कोण 4 है कि नहीं? कोण 3 के बराबर कौन है? कोण 2। तो इस तरह के कोण को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर जो आपका क्या बन रहा है? अंतः बाह्य बाह्य एकांतर कोण किसको बोलेंगे? तो बाह्य एकांतर कोण को जानने के लिए शीर्षाभिमुख कोण का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे, ठीक है? जो शीर्षाभिमुख कोण बनेगा वही क्या कहलाएगा? बाह्य एकांतर कोण। लेकिन इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? इसको यदि मैं बाह्य कौन सा है? 1 है 2 है 8 है और कौन 7। देखो 4 3 4 5 6 क्या हुआ? अंतर हुआ कि नहीं? 3 4 5 6 अंतर हुआ। अंदर में इस कारण अंतर। तो बाह्य में कौन कौन सा है? 1 2 8। देखो इसको मैं ऐसे खींचूं, खींच दिया ये वाली लाइन को जैसे, और यहाँ कितना लाइन है? 2 लाइन। इस तरफ 2 लाइन है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? अब मान लो बात मैं इसको अंदर वाले को भगा दूं,
तो ये लाइन ऐसे दिखेगा कि नहीं, दोनों लाइन को एक जगह चिपका दो तो जी यस सर ऐसा दिखेगा कि नहीं, दिखेगा ठीक है, इस तरह से दिखेगा। हाँ। तो यहाँ पर कौन दिखता है, कौन एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर कौन दिख रहा है, सात, सात, और यहाँ पर आठ, आठ दिख रहे हैं। हाँ। तो कौन एक के बराबर कौन है, कौन सात, सात है कि नहीं, है शीर्षक विमुख कौन से, कौन आठ के बराबर कौन है, कौन दो, जैसे लिखो कौन दो के कौन दो के बराबर कौन आठ। आठ है, ठीक है। तो इस तरह से इसको यदि चिपका के ऐसे बनाएंगे और जो शीर्षक विमुख कोण मिलेगा उसको बोलेंगे बाह्य एकांतर कोण। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. तो इस तरह से हमने इस कोण, हमारे सिलेबस में जो कोण और रेखा हो गया, रेखाखंड हो गया, इसका जो बेसिक क्लास है उसको इस वीडियो के अंतर्गत खत्म कर लिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।